गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा G120 और S120 जो सीमेंस की ड्राइव होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। और सीमेंस के जो भी सिस्टम है उसके बारे में S120 और G120 के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। कृपया हमारे वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल बताऊँगा कि S120 में क्या डिफरेंस होता है, फिर मैं आपको टेक्निकल बताऊँगा कि S120 और G120 में क्या डिफरेंस होता है। तो फिजिकली हम बात करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा S120 का ड्राइव है। इसमें एक CU है। इस CU के थ्रू अगर सर्वो मोटर्स है तो 6 पावर मॉड्यूल्स इसमें लगा सकते हैं, और अगर नॉर्मल मोटर है, अगर हमारा टार्क कंट्रोल की उस तरह की मोटरें हैं तो हम 12 जो है पावर मॉड्यूल इसके साथ लगा करके S120 की कमीशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जिस्टिंग में जो हमारा है एक CU के थ्रू 3 पावर मॉड्यूल लगाया हुआ है। यहाँ पे हर मोटर्स के लिए इंडिविजुअल जो है SMC कार्ड लगा हुआ है। वो SMC कार्ड के थ्रू इनकोडर का फीडबैक आता है और ये पावर मॉड्यूल में आता है, और इसके थ्रू CU वो कंट्रोल करता है। ये तो मैं आपको एक फिजिकल S120 के बारे में बताया है। यहाँ पे आप देखेंगे DC पावर, यहाँ पे सबका कॉमन DC बस जाता है। तो मैं आपको रेक्टिफायर दिखाता हूँ जहाँ पे इसका AC टू DC यहाँ पे बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारा DC रेक्टिफायर है जो कि AC से DC बना रहा है S120 ड्राइव के लिए, जो कॉमन DC हर पावर मॉड्यूल को देगा। फ्रेंड्स, ये हमारा G120 ड्राइव है सीमेंस की। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका एक CU एक पावर मॉड्यूल के लिए लगा रहता है। यहाँ पे आप देखिए एक ही CU है और पावर मॉड्यूल के ऊपर ये इनबिल्ट लगा हुआ है। ये आपका इनपुट जो है इसका आप देखिए यहाँ पे AC सप्लाई आती है और AC निकलती भी है, ठीक है। तो इसमें DC का उस तरह से इनपुट में कहीं रहता नहीं है। इसके अंदर आपका कन्वर्टर एंड इन्वर्टर दोनों सिस्टम इसके अंदर प्रॉपर रहता है। तो ये हमारा जो है बेसिकली इसमें G120 और S120 का फिजिकल डिफरेंस है। मैं आपको अभी बताऊँगा टेक्निकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो है जो प्राइमरी एप्लीकेशन है S120 ड्राइव का, ये क्या है कि इसका जो डिमांड होता है सिंगल या मल्टी एक्सेस दोनों एप्लीकेशंस के लिए इसका बहुत ही डिमांड है। ये बेसिकली क्या है कि सर्वो कंट्रोल और हाई डायनामिक परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये बहुत ही प्रिसीजन कंट्रोल ड्राइव होती है। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स, ये हाई फ्लेक्सिबल है। मतलब आप इसको सर्वो में चला सकते हो, या आप इसको नॉर्मल जो है टार्क कंट्रोल में चला सकते हो, या आप इसको स्पीड कंट्रोल में चला सकते हो। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही प्रिसाइज है। मतलब इसका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट होता है। और इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आप देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, कॉमन DC बनाने के लिए रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। फिर आपका एक CU है, CU की जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आप देखिए कौन सी केबल कहाँ पे लगी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये थोड़ा सा ईजी नहीं होता है, आपको अच्छे से इसकी आपकी हार्ड वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे मल्टी एक्सिस कंट्रोल का। ये ड्राइव क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही आपका कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग जो है मल्टी मोटर्स को एक ही जो है CU के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें जो है एक DC जो बनता है वो कॉमन जो है आपका एक ही साथ जो है सारे मॉड्यूल को दिया जा सकता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस एक्सेल होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और इसकी जो टार्क एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई रहती है। मतलब टार्क कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इस ड्राइव से बहुत अच्छा मोटर का टार्क कंट्रोल किया जा सकता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन जो PLC और ड्राइव के बीच में है, बेसिकली जब कम्युनिकेट कराते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर आप G120। और इसका पावर स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर की बात करें, एक CU के थ्रू जो है हमारा 3 यहाँ पे पावर मॉड्यूल ऑपरेट किया गया है, और पावर यहाँ पे DC कॉमन है, और इसके थ्रू इंडिविजुअल जो है एक एक मोटर को आपका AC सप्लाई जा रहा है। और यहाँ से इनकोडर के फीडबैक आ रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक मोटर का इनकोडर का फीडबैक आएगा और ये ड्राइव को उसी हिसाब से ऑपरेट करेगा। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्टिकुलर सेम मोटर सेम किलोवाट के लिए S120 ड्राइव का प्राइस जो है G120 ड्राइव से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो है SMC कार्ड यूज़ करेंगे, CU लगाएंगे, अलग अलग पावर मॉड्यूल लगाएंगे तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। कंट्रोल मोड की अगर मैं बात करूँ तो ये जो S120 की ड्राइव है ये ट्रिपल VF कंट्रोल में होती है। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, टेक्निकल डिफरेंस इसके अंदर होता है। अब मैं आपको G120 के बारे में बताऊंगा क्या क्या उसमें डिफरेंस होते हैं। फ्रेंड्स, इसके मैं एप्लीकेशंस की अगर बात करूं तो इसका जो एप्लीकेशन है वाइडली यूज़ किया जाता है। नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, सिंगल एक्सिस कंट्रोल में, जैसे पंप हो गया, फैन हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, या कन्वेयर हो गया, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये आराम से इसको जो है ब्रॉड रेंज के लिए, स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस के लिए कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता नहीं है। और इसके एक्सिस कंट्रोल की बात करें तो इसमें आप देखेंगे एक CU के थ्रू एक पावर मॉड्यूल यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। स्पेशल जो भी मोटर हमें चलाना है, जो भी इसके पावर मॉड्यूल को ऑपरेट करना है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक CU यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो जनरल पर्पज़ के लिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। नॉर्मली आप पंप चलाओ या आपको ब्लोअर चलाओ, जो भी चलाना है उसके लिए बहुत ही कंट्रोलिंग इसका बहुत अच्छा रहता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो PLC और ड्राइव के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है, जो इसमें डाटा शेयरिंग होता है, बहुत ईजी मोड में इसकी आप कमीशनिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। S120 में कंपेयर आप इससे बहुत ही ईजी रहता है। अगर हम इसमें पावर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि हर
मोटर के लिए एक अपना पावर मॉड्यूल है ये अपना, और इसके लिए एक सीयू है। एक सीयू के थ्रू एक मॉड्यूल इसको ऑपरेट कर रहा है, तो इसका पावर स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल रहता है। प्राइस अगर हम बात करें तो सेम किलोवाट की मोटर के लिए जैसे मैंने आपसे बात किया, S120 का प्राइस ज़्यादा होगा और इसका प्राइस कम होगा। लेकिन अगर कंट्रोल मोड की बात करें तो ये ड्राइव हमारा वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल में काम करती है। तो ये फ्रेंड्स हमने आपको G120 और S120 के बारे में बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस बताया हुआ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हुआ है, कृपया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।